अब मैं सिर्फ जो सवाल है ये कौम से भी है, कभी आप लोगों को नहीं पता लगता। उस दिन शाहिद अफरीदी साहब का, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आपका बयान है कि जी वो मेरी बेटी ने भी मुझे बड़ा गुस्सा किया कि आपने शाहीन के बारे में क्यों बात की, तो आपने कहा मैं उसके दिमाग के साथ खेलना चाहता हूँ। भाई आज भी खेल लेते, आज क्यों नहीं खेले आप दिमाग के साथ? क्योंकि वो तो हमारे अरमानों के साथ खेल के चला गया जी। एक दूसरे पे मत डालें कि मैं कप्तानी ले लूँ, मुझे कप्तान बना दो, मेरे पास पावर आ जाए। सबके पास पावर आ गई, हर तरह से घूम फिर के पावर सबके पास आ गई है। इन 6-8 सालों में सब सैफी के जाने के बाद सबके पास पावर आई है, एक बंदे के पास नहीं आई। आप एक ट्रॉफी नहीं जिता सक रहे, आप एक भी फाइनल नहीं जिता सक रहे हैं। मतलब आप फाइनल जिता दें यार, कोई एशिया कप जिता देते, हमें कोई चीज़ जिता देते, आप ट्रॉफी है ही नहीं। और बातें इतनी बड़ी बड़ी, कैंपेन्स इतनी बड़ी बड़ी, लड़ाइयाँ इतनी बड़ी बड़ी कि इसको यूं कर दें, उसको यूं कर दें। देखें, हम एज अ नेशन ही अगर इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। एज अ नेशन और एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। और मैं ऑनेस्टली ये बात करूँ कि इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ, लीव इट, प्ले अदर फॉर्मेट, गिव समथिंग टू पाकिस्तान। मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स की बात करूं जो 100 से ज़्यादा T20 खेल चुके। मैं एक को नहीं कह रहा। भाई आप सोचें आप लोगों ने कौन से फॉर्मेट में खेलना है, क्योंकि आप जिस फॉर्मेट में नहीं जिता सकते ना, प्लीज़ कोई यंगस्टर्स को आने दें। एक आधा साल, 1.5 साल, 2 साल उन्हें लगेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ आपको स्पार्क नज़र आएगा। सेम वही क्रिकेट, सेम वही थिंकिंग, सेम वही तरीका, सेम वही। हमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी कंट्री में ऐसा हमेशा होता है कि 46 के बाद 4 सिंगल, 95 के बाद 5 सिंगल। मतलब हमारी कंट्री रही, हम लोग रहते ही, हमारी सोच ही 4 आउट किए तो 2 ऐसे करके ना, हम कहते हैं कि एक फ्लाइट छोड़ दी, 4 आउट की एक फ्लाइट छोड़ दी, 5 आउट पंजा लगाने के लिए। हम लोग एज अ नेशन है ही पीछे। बिल्कुल सही आपने कहा अजहर भाई। और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की परफॉर्मेंस फ़खर जमान ने दी थी सेमीफाइनल और फाइनल में, स्पेशली आप भी उसका हिस्सा थे, इसलिए मैं कह रही हूँ, तो उसकी झलक हमें ज़रूर आज नज़र आई थी। इमाद आपकी तरफ चलो तो ठीक है, ओपनर्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लोअर ऑर्डर नहीं उस तरह परफॉर्म कर सका और जो मिडिल ऑर्डर था, लेकिन स्पिनर्स अबरार के अलावा शादाब और आपके नवाज़ हो गए, ऑलराउंडर्स हो गए, उनको जिस तरह यूटिलाइज़ किया गया और जिस मोमेंट, क्लच मोमेंट पे सलमान अली आगा ने उनको भेजा और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स खाए, जिससे पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो आप कैप्टनसी पे भी क्या कहेंगे? और जस्ट ओवरऑल जो पाकिस्तान, आपकी जो कॉम्बिनेशन थी आपकी सबसे ज़्यादा सिमिलर थी जो आज खिलाई गई थी, तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे? लोग अजहर भाई और सोहेल भाई ने सम अप कर दिया है। कैप्टन और कोच तो अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन आई वुड रियली लाइक टू सी, जब आप सेमीफाइनल्स फाइनल्स में नहीं पहुंचते, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन आके वापस खुद ही छोड़ने को तैयार है कि भाई ये मेरा फॉर्मेट नहीं है, आई एम सॉरी, और मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं अब दूसरे फॉर्मेट में फोकस करता हूँ। अगर देखें 2024 में हम लोग भी हारे, हम लोग भी क्वालिफाई नहीं किया, तो हम लोग तो वापस आके हमने असेस किया, अपने आप को एनालाइज किया यार दैट्स इट। तो इसी तरह आप रिस्पेक्ट भी हासिल करते हैं, इसी तरह आपको पता होता है कि आप कितने एक प्लेयर हैं, कितने क्रिकेट से पीछे रह गए। सो आई वुड रियली लाइक टू सी कोच और कैप्टन अकाउंटेबल, सेलेक्टर्स अकाउंटेबल, लेकिन प्लेयर्स themselves if they think कि इतने मैचेस हो गए, 100 150 मैचेस हो गए, इफ़ यू नॉट विनिंग द ट्रॉफी, प्लीज़ आप सोचें कि आपको क्या करना है। एक दूसरे पे मत डालें कि मैं कप्तानी ले लूँ, मुझे कप्तान बना दो, मेरे पास पावर आ जाए। सबके पास पावर आ गई, हर तरह से घूम फिर के पावर सबके पास आ गई है। इन 6-8 सालों में सब सैफी के जाने के बाद सबके पास पावर आई है, एक बंदे के पास नहीं आई। आप एक ट्रॉफी नहीं जिता सक रहे, आप एक भी फाइनल नहीं जिता सक रहे हैं। मतलब आप फाइनल जिता दें यार, कोई एशिया कप जिता देते, हमें कोई चीज़ जिता देते, आप ट्रॉफी है ही नहीं। और बातें इतनी बड़ी बड़ी, कैंपेन्स इतनी बड़ी बड़ी, लड़ाइयाँ इतनी बड़ी बड़ी कि इसको यूं कर दें, उसको यूं कर दें। देखें, हम एज अ नेशन ही अगर इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। एज अ नेशन और एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। और मैं ऑनेस्टली ये बात करूँ कि इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ, लीव इट, प्ले अदर फॉर्मेट, गिव समथिंग टू पाकिस्तान। मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स की बात करूं जो 100 से ज़्यादा T20 खेल चुके। मैं एक को नहीं कह रहा। भाई आप सोचें आप लोगों ने कौन से फॉर्मेट में खेलना है, क्योंकि आप जिस फॉर्मेट में नहीं जिता सकते ना, प्लीज़ कोई यंगस्टर्स को आने दें। एक आधा साल, 1.5 साल, 2 साल उन्हें लगेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ आपको स्पार्क नज़र आएगा। सेम वही क्रिकेट, सेम वही थिंकिंग, सेम वही तरीका, सेम वही। हमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी कंट्री में ऐसा हमेशा होता है कि 46 के बाद 4 सिंगल, 95 के बाद 5 सिंगल।
मतलब हमारी कंट्री रही, हम लोग रहते ही हमारी सोच ही 4 आउट किए तो 2 ऐसे करके ना, हम कहते हैं कि एक फ्लाइट छोड़ दी, 4 आउट की एक फ्लाइट छोड़ दी 5 आउट पंजा लगाने के लिए। हम लोग एज अ नेशन है ही पीछे, और ये सेल्फिश क्रिकेट इंडल्ज हुई है काफ़ी अर्से पहले से, और ये उसके नतायज हैं। जब आप सेल्फिश, मैंने हमेशा कहा था, जब आप सेल्फिश लोगों को सेल्फिश जगह पे और ऐसे लोगों को जो उस जगह नहीं बैठ सकते आप बिठाएंगे, जॉब देंगे, तो ये नुकसानात आपको ये देखने पड़ते हैं। ये एक पूरा जहर है जो एंड तक जाता है, नीचे तक जाता है, और नीचे के प्लेयर यही सीखते हैं। तो मैं पर्सनली कहता हूँ, देखें आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान अब खुद ही जिम्मेदार है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली उसकी, प्लेयर्स खुद ही जिम्मेदार हैं, कोच खुद ही जिम्मेदार है। और मैं लास्ट टाइम कहना चाहता हूँ कि वापस आके लड़के बैठें, असेस करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैठें, अगर आप नहीं जिता सकते प्लीज फॉर्मेट चेंज करें, नए लड़कों को खिलाएं। इमाद, उसके लिए ना आई जस्ट वांट टू से सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान जनरली लाइक गेम अवेयरनेस भी और साथ में सेल्फ अवेयरनेस भी। नहीं, ये बहस जो दोनों चीज़ों आपने पे। सेल्फ अवेयरनेस की बात की, ऐसा नहीं, देखिए अगर मैं और आप भी खेल रहे होते हैं ना, जब तक हम उसको पुल कर सकते हैं हम भी पुल करते हैं। ये सेल्फिशनेस शायद हमारे अंदर वही, you need वो जो इमाद ने बात की ना, self-awareness, एज ए नेशन अनफॉर्चुनेटली है, जिसको जहाँ फायदा हो रहा था वो अपने फायदे की सोचता है। यहाँ पे जरा बढ़ के सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है आज ये मौका या ये घड़ी जरूर इनवाइट करेगी जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, कि यार वो आप इन सबको बिठाएं, अपने हाथ में चीजें लें। आपने ऑटोनॉमी दी है, हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि यार क्रिकेटिंग के लोग ही क्रिकेट के सारे फैसले लें, लेकिन अब मैं जरा आपको ना ब्रेक डाउन करके देता हूं। अगर आप सिर्फ आज साहिबजादा फरहान और फखर जमान की इनिंग्स निकाल दें तो नीचे एक फ़ोन नंबर आपको नजर आता है 27008410। ये आपका नंबर है आज का, ठीक है। मिडिल ऑर्डर तो आप छोड़ दें। सलमान अली आगा 0 पे आज वापस गए हैं, पिछले 6 मैचेस में 10 रन मैच भी नहीं है उनके। अब मैं जरा और क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ भी बढ़ता हूँ। सुहेल भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। नसीम शाह हमने नहीं खिलाया आज के मैच में, उनकी 9 की इकॉनमी है जो पेसर में सबसे कम है। अबरार अहमद को आप बिठा के नाफे को अंदर लेकर आए थे, आज उनकी 3 विकेटें हैं, 5.75 की इकॉनमी है, लोएस्ट इन द इंटायर बॉलिंग, ठीक है। उसके बाद आप शादाब की बात कर लें, 16 की इकॉनमी, जिसके बारे में अभी बात ये हो रही है कि उसको शायद पाकिस्तान का कप्तान बना दिया जाएगा। उसके बाद वो जो दूसरे दामाद जी हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनकी 12 की इकॉनमी है और 1 विकेट उन्होंने लिया, 48 रन खाए हैं। अब मैं सिर्फ जो सवाल है ये कौम से भी है, कभी आप लोगों को नहीं पता लगता, उस दिन शाहिद अफरीदी साहब का, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आपका बयान है कि जी वो मेरी बेटी ने भी मुझे बड़ा गुस्सा किया कि आपने शाहीन के बारे में क्यों बात की, तो आपने कहा मैं उसके दिमाग के साथ खेलना चाहता हूँ। भाई आज भी खेल लेते, आज क्यों नहीं खेले आप दिमाग के साथ, क्योंकि वो तो हमारे अरमानों के साथ खेल के चला गया। जी सुहेल भाई आप जरा ये बताएं ना, आपके नसीम शाह, अबरार अहमद, जिनको नहीं खिलाया गया पूरे वर्ल्ड कप में, आज उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज नजर आई है। पहला मैच खेल रहे थे नसीम, अबरार को उन्होंने बेंच किया, उसके बाद आज आए 3 विकेटें भी लेके दी, इकॉनमी भी सबसे कम रही। अब ये तो सामने नजर आ रहा है। देखिए मैं पहले कहा कि ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल उनकी होनी चाहिए कि ये जो आपको 15 लड़के दिए गए थे उनको आपने सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। नसीम का मैं जब भी आप मुझे कहते थे टीम बनाए, मैं उसको अपनी टीम में रखता था, क्योंकि मैंने लेटली उनको देखा है कि ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, और उसकी आपने आज ग्लिम्स भी देखी। येस ही वेंट फॉर फ्यू रन्स इन लास्ट ओवर, बट जो पावर प्ले में 3 ओवर उन्होंने किए, जो स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई, पिच को जैसे यूज़ किया उन्होंने, स्लो वंस इनटू द पिच, बाउंसर, यॉर्कर विद द न्यू बॉल, इट वाज वेरी मेरे लिए बड़ा प्लीजिंग था एज ए फास्ट बॉलर देख के कि ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो उनको बाहर बिठाना, मैचेस ना खिलाना, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। शाहीन वाज आउट ऑफ फॉर्म, यस उन्होंने पिछले मैच में कम बैक किया, बट उस जगह पे भी मेरे ख्याल में नसीम का खिलाना बनता था कि जब शाहीन वाज अ कंप्लीट फेलियर, ही वाज आउट ऑफ फॉर्म। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज़ अ सुपर बॉलर, उसके स्टैट जो पुराने हैं बिल्कुल हैं, बट आप करंट फॉर्म देखते हो, फॉर्म नहीं थी, आपने फिर शाहीन को खिलाया, नसीम को फिर नहीं खिलाया गया। आपने जो आप इब्रार की बात कर रहे हैं उसको बैठना पड़ा बाहर बिकॉज ऑफ ओवर रिलायंस ऑन ऑलराउंडर्स। बिल्कुल। जब आप शादाब को भी खिला रहे हैं, जब आप नवाज को भी खिला रहे हैं, एंड यू नो कि दे बोथ आर नॉट डिलीवरिंग विद द बॉल, क्योंकि आप उनको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाते हो। 15-20 रन यस दे कैन डू विद द बैट, नवाज ने तो वो भी नहीं किए, बट मेनली हमने बड़ी डिबेट उस दिन की कि आप उनकी जो प्राइमरी रोल है ना उसको देखते हो कि उसमें वो आया फिट इन होते हैं कि नहीं, बट दे वर नॉट बॉलिंग वेल। आप देख, बट आप फिर भी उनको खिलाते रहे, लगातार खिलाते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अब टाइम आ गया है, टूर्नामेंट खत्म हो गया, टूर्नामेंट के दौरान मैं बात कर सकते थे, बिलीव करता हूं कि हमेशा आप बैक करो अपने लड़कों को जो खेल रहे होते हैं, उनको, कोचिंग स्टाफ को, सबको एक डिसेंट तरीके से आप जो सजेशन दे सकते थे। बट नाउ इट्स टाइम, द टूर्नामेंट इज ओवर, अब आप बैठें और देखें, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी, जिन्होंने 15 लड़के सेलेक्ट किए, उनसे पूछा जाए कि किस किस रोल में आपने कौन कौन से आया, वो जो जितने एरियाज कवर करने होते हैं एज ए सिलेक्शन कमेटी आपने वो किए।
आपने मिडल ऑर्डर में आपने कोई बैट्समैन नहीं दिया, मुझे बताएं। ओपनर को आपने कहा जी आप 4 नंबर पे खिला लेंगे। तो ये जो आगे आप बात कर रहे थे ना कि प्लेयर खुद नहीं बैठता, आई एग्री, ये काम सिलेक्शन कमेटी का होता है कि आप डिसाइड करते हो यार कि वेदर दिस प्लेयर इज़ गुड इनफ। ये जो हमने फॉर्मेशन बनाई है इसमें हम इनफ ऑप्शंस दे रहे हैं कोच और कैप्टन को कि वो अपनी 11 बना सकें। तो इसमें तो मुझे मिडल ऑर्डर का बैट्समैन ही नज़र नहीं आता था, कोई पावर हिटर नज़र नहीं आ रहा। सो आई थिंक ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना ज़रूरी हैं, और मुझे आई रियली डाउट इट, क्योंकि ये हमेशा से होता आया है, हम हमेशा यही बातें करते हैं, फिर कोई सीरीज़ आएगी, लड़के वही खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन। एग्जैक्टली।